सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। आपां पिछले लैक्चर च लैपलेस ट्रांसफॉर्म खत्म किया सी। हुण नवां टॉपिक शुरू करना आपां ने इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये तकरीबन सौखा ही है जी। ये कुछ न्यूमेरिकल लंबे जाणगे जी, सो किवें जाणगे देखांगे। इहदे विच मेन जिहड़ा हैगा ओह पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक जिहड़ा प्लस 2 विच हुंदा सीगा जी, पार्शियल फ्रैक्शन, वो काफ़ी यूज होगा इहदे विच। चलो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो फॉर्मूले लैपलेस वाले ने उन्ने की फॉर्मूले बाद 2-3 एक्सट्रा फॉर्मूले ये 2-3 एक्सट्रा फॉर्मूले ने, जिवें आप 18 फॉर्मूले किए थे जी, ये बाद 2-3 होर एक्सट्रा फॉर्मूले ने। बस ये न्यूमेरिकल थोड़े लंबे जाणगे जी, तो दस्सिया कि पार्शियल फ्रैक्शन ज़्यादा यूज होगी जी। तो देखो किवें हुण लैपलेस इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म तां प्रॉपर समझ लगूगी जे लैपलेस ट्रांसफॉर्म पता होगी। क्यों? वो देखो पहला जो आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म च फॉर्मूले किए सी उत्थों ही आपने इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले बनाने ने। किवें? जिवें आपने सब तो पहला फॉर्मूला किया सीगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे विच कि लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी जिहड़ा हुंदा हैगा ये इंटैगरल दी फॉर्म च हुंदा इदां। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे विच इदां दा कोई बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन नहीं है, इतना फॉर्मूला नहीं है इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो मैं शुरू कर रहे हैं। जिहड़ा आपां लैपलेस ट्रांसफॉर्म दे विच फॉर्मूला पढ़िया सी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 जिहड़ा हुंदा वो 1/s हुंदा। तां जे इहदा लैपलेस ट्रांसफॉर्म इह आ तां इहदा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म इह होगा। इनवर्स इह आ कि उल्टा, जिवें डेरीवेटिव दा एंटी जिहड़ा हुंदा वो इंटीग्रेशन हुंदी है, जिवें डेरीवेटिव ऑफ x 1 तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी x। इदां उल्टे ने उहदी लैपलेस ते इनवर्स लैपलेस उल्टे ने। मैं तां ही कह रहा जे लैपलेस के फॉर्मूले पता होणगे तां ही इनवर्स लैपलेस प्रॉपर होएगी। तो इत्थों पहला फॉर्मूला जिहड़ा बन गया अपने कोल इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का कि उधर लै गए इदां पाना आपां इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s कितना हो गया 1। ये पहला फॉर्मूला हो गया। इत्थों देख के मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव कर रहा जिहड़े पहला आप लैपलेस किए ने, ये सारे आपने सीधे याद करने ने। जिवें लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e दी पावर अल्फा टी, ये कितना सी 1/s माइनस अल्फा। तां इहदा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया जी e दी पावर अल्फा टी। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर लो जो लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस इनवर्स लैपलेस जा ठीक है वर्ड। तीजा जिवें लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया सी आपने टी दी पावर n का, ये 2 सीगे, मैं गामा च लिखना चलो पहला गामा n+1 अपॉन s दी पावर n+1। हुण थोड़ी इत्थे प्रॉब्लम आऊगी जे आपां इनवर्स लैपलेस बनावांगे तां इह कुछ इदां बन जाएगा। यह औखा है बन गया। पूरे टर्म सिंपल जी बनानी है अपने, वो मैं बना रहा देखो। फिर ये फॉर्मूला आप याद नहीं करांगे। इत्थों बना रहे हैं कि लैपलेस ऑफ 1/गामा n टी की पावर n-1 ये कितना होगा। ये करते हैं आप इत्थों बनाने पहला 1/गामा n तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट, टी की पावर n-1 का की होगा ये आऊगा n गामा अपॉन s की पावर n। ये जान के किया इदा कि टर्म सौखी जी बन गई। जे इहदा लैपलेस यह आ तो इहदा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म यह बनेगा। तीजा फॉर्मूला याद रखांगे आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s की पावर n होगा टी की पावर n-1 अपॉन गामा n और टी की पावर n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। हुण इत्थे n होल नंबर नहीं होगा तो दिमाग लगा सकना कि यह टर्म आप नैगेटिव नहीं होने देनी फैक्टोरियल वाली। 0 का फैक्टोरियल होंदा, बाकी पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल होंदा। इत्थे n जो होगा अपने कोल यह पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 तो स्टार्ट कर सकते बिकॉज 1-1 0 फैक्टोरियल बन जाएगा, वह एग्जिस्ट करता होंदा। जे होल नंबर लवांगे तो नैगेटिव का फैक्टोरियल बन जाएगा, डिफाइन नहीं होता। चलो बाकी देख लियो।
ये अपने कोल तीजा फार्मूला, इदी सारे फार्मूले करने ने आपां ने। चौथा फार्मूला आपां इहदे पढ़िया सीगे साइन कॉस वाला जी, कॉस अल्फा टी ए सीगा एस अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। तो इहदा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म चौथा फार्मूला, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर जिहड़ा हैगा ये बन गया कॉस अल्फा टी। पंजवां फार्मूला लैपलेस ऑफ साइन अल्फा टी अपॉन अल्फा कर रहे हैं, या सीधी कर लो ये भी ठीक है। ये आ जाएगा अपने को अल्फा अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर। तो पंजवां फार्मूला बन गया अपने को इनवर्स लैपलेस ऑफ अल्फा अपॉन एस स्केयर प्लस अल्फा स्केयर जिहड़ा हुंदा यह साइन अल्फा टी हुंदा। अगे छेवां फार्मूला लैपलेस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी, ये बन गया एस अपॉन एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर हुंदा। तो ये बन गया छेवां फार्मूला इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अपॉन एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक अल्फा टी। सतवां मैं सीधा लिख रहा जी, अल्फा अपॉन एस स्केयर माइनस अल्फा स्केयर बन गया साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी। इस तो बाद अठवां फार्मूला तो मेन आपां ये 7 फार्मूले करते हैं, बाकी फार्मूले आप अगे करांगे। ये 7 फार्मूले पर बेस्ड अपने अगे क्वेश्चन ने जी, बाकी फार्मूले आप अगे करांगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होगी, सैकेंड शिफ्टिंग थ्योरम होगी जी, वो अगे करांगे आप नाल दे। पहला जिहड़े 7 फार्मूले किते ने इन्हां पर बेस्ड करांगे। एक ये 2 फार्मूले आप कर लेने होर, जिवें ध्यान च होवे कि लैपलेस जिहड़ा सीगा एफ ऑफ प्लस माइनस वास्ते आप लैपलेस अलग अलग कर सकते हैं। उवें इस तो पहला एक गल होर देख लो, जिवें आप सिंबल यूज करते आ रहे थे कि एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस जिहड़ा हैगा वो एफ ऑफ टी होगा। मतलब जिहदा आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना होगा वो क्वांटिटी एस विच होगी ते आंसर टी की फॉर्म च होगा। तो 8वां फॉर्मूला बन गया कि इनवर्स लैपलेस एफ ऑफ एस प्लस माइनस जी ऑफ एस, क्योंकि जिहदा आप इनवर्स लैपलेस करना हैगा वो एस की फॉर्म दे विच होगा। तो प्लस माइनस वास्ते भी आप इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अगे 9वां फार्मूला जी कि जिवें उच्च सी लैपलेस दे विच आपां कॉन्स्टेंट बाहर कढ सकते हैं, उवें आपां इनवर्स लैपलेस दे विचों भी कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो बाहर कढ सकते हैं। फिलहाल इन्हां पर बेस्ड आपां न्यूमेरिकल करांगे जी, फिर उस हिसाब नाल जिवें अगे होर फार्मूले रह गए वो अगले एक्सरसाइज विच आउणगे जी। सो देखो ये मैं रब कर रहा। चलो पहला मैं न्यूमेरिकल करवा रहा जी, वो देखो जिवें इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, पहला सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं 1 अपॉन एस माइनस हाफ प्लस 3 अपॉन एस प्लस 7 माइनस 4 अपॉन एस प्लस 120
एस की पावर 6 ये आ गया। इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है ये भी प्लस माइनस वास्ते अलग अलग कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट बाहर कट सकते हैं। ये आ गया अपने को एस माइनस अल्फा वाला, ये ई दी पावर अल्फा टी, सीधे फॉर्मूले ने प्लस 3 ये -7 होगा जी, क्योंकि आप एस प्लस 7 नूं इदा लिख लवांगे, ये अल्फा हो गया। ये भी ई दी पावर अल्फा टी बन गया। ये 1/s का इनवर्स लैपलेस 1 होंदा, 120 बाहर, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये होगा टी दी पावर 5/5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 120 होंदा, कट गया आपस, ये ई दी पावर t/2 प्लस 3 ई दी पावर 70 -4 टी दी पावर 5 ये आ गया। बस ये सिंपल जैसी, थोड़ा जिहा होर कर लेने आप औखा। ये न्यूमेरिकल है जी, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/4s + 1 -5/3s + 2 प्लस 11/5s - 3। चलो इनवर्स लैपलेस कला कला कर लिया आप, कॉन्स्टेंट बाहर कढ़ लिया जी। एस माइनस अल्फा ये फॉर्मूला यूज होगा, एस का कोएफिशिएंट 1 होगा जी, तो ये 1 बनावांगे, ये नीचों 4 कढ़ लो बाहर, ये भी 1 बनावांगे, ये 3 कढ़ लो बाहर, ये भी 1 बनावांगे, 5 कढ़ लो बाहर। ये आ गया 1/2 ई दी पावर -t/4 -5/3 ई दी पावर -2t/3 प्लस 11/5 ई दी पावर 3t/5। ये आंसर आ गया। अगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है अपने 5s - 8/4s² + 36। एक गल ना हमेशा ध्यान रखनी है इनवर्स लैपलेस के केस खास करके, ये गल दिमाग च बिठानी है हमेशा कि इनवर्स लैपलेस के क्वेश्चन मोस्टली इंटीग्रेशन वांगू होंगे, जिमें इंटीग्रेशन सॉल्व करते होंगे उदा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये गल दिमाग च बिठानी है। इंटीग्रेशन किवें, जिवें तुसीं इहदी इंटीग्रेशन करनी होवे 5x - 8/4x² + 36 dx, ये किवें करोगे इंटीग्रेशन, इहनूं कल्ला कल्ला डिवाइड करांगे। मोस्टली इनवर्स लैपलेस के क्वेश्चन इंटीग्रेशन वांगू करने, जो इंटीग्रेशन आप चंगी तरह ध्यान च हैगी है फिर क्वेश्चन सौखे लगेंगे। तो ही इंटीग्रेशन एक मेन फॉर्मूला आया सी पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी मेन फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन आऊगा जी। मैं जिन्ना बच्चों को पार्शियल फ्रैक्शन आता है जी उन्होंने सौखे लगने क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं आता उन्होंने थोड़ा जिहा औखा लगूगा टॉपिक। तो जिवें क्वेश्चन आएंगे आप उवें देखा जी। तो पहला आप इदी इनू कला कला डिवाइड कर लिया, इस केस च आपां नूं की फायदा वो देखना। 8 बाहर कढ़ लो, चलो ये चो नीचों ये लग रहा कुछ फॉर्म बन रही है S² + S² + α², इत्थे 1 चाहिए आपां नूं,
ਤਾਂ 5/4 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, S/S² ਪਲੱਸ 3² 9 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ cos ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। -8/4 ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ 1/S² ਪਲੱਸ 3²। ਇਹ 5/4 cos 3t, ਇਹ 2 आ गया, -2/3 अपॉन 3 क्यों किया? α/S² प्लस अल्फा हो 3 ना मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये साइन बन जाएगा, 3 नीचे आ गया, ये बन गया sin 3t। 3 ना मल्टीप्लाई किया, 3 ना डिवाइड किया, कॉन्सटेंट है जी, अंदर बाहर कर सकते हैं, वेरीएबल ना नहीं कर सकते कि S ना मल्टीप्लाई S ना डिवाइड, क्योंकि S बाहर निकल के कैंसल नहीं होना है, ये वेरीएबल है ना। कॉन्सटेंट ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सटेंट बाहर निकल जाएगा, कट के सेम चीज बन जाएगी। ये अपना आंसर है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਆਫ S-3 S-4 बटा S-5 S+6। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ 1/S 1/S -5 1/S+6, ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਅਲੱਗ ਇਦਾਂ ਅਲੱਗ ਇਦਾਂ ਅਲੱਗ, ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਰਮਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ +2 ਚ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਜੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਮੇਨ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਮੇਨ, ਵੈਸੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ 1/S- ਅਲਫਾ ਹੋਵੇ, S-1 S-2 ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ, S-3, ਮਤਲਬ ਜੋ S ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਪੈਣੇ, ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਪੈਣੇ, ਫੈਕਟਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ A ਅਪੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ B ਅਪੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ C ਅਪੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ 2 ਪਾਵਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਲੀਨੀਅਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ A ਅਪੋਨ, ਜੇ ਪਾਵਰ 2 ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ ਲਈ A ਅਪੋਨ, ਫਿਰ B ਅਪੋਨ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ। ਵਧਾਉਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਪੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ 3 ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ ਉਵੇਂ A B C D ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1 ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ E ਅਪੋਨ 2 ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ।
पावर 1 तो शुरू करनी है, जिन्नी पावर कही उद तक जाना आपां ने। जे पावर 4 होंदी तो कटावा आपां होर पाउंदे नाल। जिहड़े ए बी सी डी किवें कढणे आपां देखांगे, कंपेयरिंग करांगे आपां जां पुटिंग करांगे। ये सैकेंड टाइप सी अपने को, फस्ट सीगी, ये सैकेंड। हुण तीजी है क्या टाइप, जे अपने कोल फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक होवे। क्वाड्रेटिक किहड़ा होंदा जी, हाईएस्ट पावर 2 होवे। आह क्वाड्रेटिक आ, आह क्वाड्रेटिक आ, इत्थे मान लो लीनियर। जे क्वाड्रेटिक फैक्टर होवे फिर पावर हाईएस्ट पावर 2 होवे तो इस केस लैना हुंदा आपां ने AS प्लस B लैना हुंदा उपर। ये भी क्वाड्रेटिक आ, ये लवांगे आपां CS प्लस D। ये लीनियर आ, ये सिंपल लवांगे आपां E अपॉन S माइनस अल्फा 3। ये 3 टाइप आने दे विच। बाकी ABCD कढने किवें ने आपां ने ओह आपां न्यूमेरिकल जिवें जिवें न्यूमेरिकल आउणगे उवें देखी जावांगे। सो ध्यान दो, हुण ये फैक्टर लीनियर ने, इन्हूं लिखना किवें हुंदा आपां रिजॉल्व हुंदा तोड़ना, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इनू पार्शियल फ्रैक्शन च आपां तोड़ांगे। पार्शियल फ्रैक्शन किहड़ियां हुंदियां ने कि फ्रैक्शन टर्मां आपां अलग अलग करांगे। ये आ गया S माइनस 3 S माइनस 4 अपॉन S माइनस 5 S प्लस 6 इक्वल टू, ये फैक्टर लीनियर ने तिन्ने, सीधा A अपॉन आ जाएगा, B अपॉन आ जाएगा जी, फिर C अपॉन आ जाएगा। इस तो बाद करना किवें आ वो देखना। इहदा एलसीएम लै लेना जी, ये टर्म तो इदां ही आ जाएगी, इहदा एलसीएम लिया A S माइनस 5 S प्लस 6 B S प्लस 6 C S माइनस 5 बटा S माइनस 5 S प्लस 6, ये कट जाऊगा। हुण इस तो बाद कई बच्चों ने प्लस 2 पढ़ाया है जी, ये पुटिंग कर देने 1 2 3 4 5। पुटिंग करके आप पुटिंग करके सॉल्व करांगे, पर वो तरीका ध्यान दो कि पुटिंग करनी किवें, सौखा निकल जाएगा। जो A नीचे पिया हैगा इनू रफ च 0 पुट कर लेना। ये जो S की वैल्यू कढनी, S कितना सीधा 0 आ गया। जे आप S 0 भरांगे तो A निकल जूगा। इनू 0 पुट किया कितना होगा S 5। जे S नू 5 भरांगे तो B निकल जूगा। जे S नू -6 भरांगे सीधा C निकल जूगा। इदा कर लवांगे, मतलब मैं सीधा इत्थे लिख रहा पुट S इक्वल टू 0। ये कॉलन पाएगी S इक्वल 0 पुट करने बाद की बनेगा, मैं वो लिख रहा 0 पुट किया 12 आ गया, इत्थे -30 आ गया, आ 0 हो गया, देखो आ 0 हो गया, सीधा A निकल जाएगा। तो A जो है वो आ गया अपने कोल 4 6 -2/5। बाकी चेक कर लियो। हुण पुट किया आपां S इक्वल टू 5, इत्थों B निकल जाएगा। 5 - 2 3 2 1 2 आ गया। 5 पर देखो 0 हो गया, ये 5 पर 5 11 55। ये 5 पर देखो 0 हो गया, ये सीधा B निकल जाएगा। B आ गया अपने को 2/55। अगे पुट किया S इक्वल टू -6, ये -6 पर -9 -10 90। देखो -6 पर 0 हो गया, -6 पर 0 हो गया, -6 पर C इंटू -6 -11 -60 प्लस 66। बाकी चेक कर लियो। तो इथों C अपना आ गया जी 36 से कटे जाऊगा 15/11। हुण ABC निकल गए जी। हुण ABC निकलने तो बाद आपां इहदे च वैल्यू भरांगे
therefore inverse Laplace transform of s minus 3 s minus 4 बटा s minus 5 s plus 6 is equals to inverse Laplace transform of ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ a ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, b ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, c ਵੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ -2/5 ਬਟਾ s ਪਲੱਸ b ਆ ਗਿਆ 2/55/s minus 5 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 15/11 ਪਲੱਸ s plus 6। ਹੁਣ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਪਲੱਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ -2/5 1/s ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ 2/55 e ਦੀ ਪਾਵਰ 5t 15/11 e ਦੀ ਪਾਵਰ -6t। ਇਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆंसर ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। चलो आगे देखो ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि पार्शियल फ्रैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ जो A B C ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਆ ABC ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ S ਆ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ s minus 5 अलग कर लो, प्लस पा के s plus 6 अलग कर लो। सीधे A B C आप डायरैक्ट कढ़ांगे। वो किवें कढ़ांगे देखो, जिहड़ा मैथड डायरैक्ट वाला करन लगे हाँ ये सिर्फ लीनियर वास्ते ही है। जे पावर स्केयर आ गई या क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया फिर ये मैथड एप्लीकेबल नहीं है। ये गल ध्यान रखनी है। तो देखो इहदे विच आपां करना की हैगा, जिहड़ा फैक्टर आपां ने लिया हैगा नीचे उहनूं पहला वांगू रफ च 0 पुट कर लेना। ये एस की वैल्यू कर लेनी, एस कितना आ गया 0। तो इनू छड्ड के फैक्टर नूं सारे किते एस नूं 0 भर देना, वो ए आ जाएगा। मैं भर रहा 0 0 भरिया -3 -4 12 0 भरिया -30 2/5। दोबारा देखो इनू 0 पुट कर लेना, रफ च एस कितना आ गया 5। यह फैक्टर छड्ड के ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ S5 ਆਪਾਂ A 'ਚ ਵੀ ਭਰਤਾ ਤਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ S ਨੂੰ 5 ਭਰ ਦਿਓ। 5 ਭਰਿਆ 2 1 2 ਬਟਾ 5 ਭਰਿਆ 5 ਤੇ 11 55। ਇਹ ਸਿੱਧਾ B ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ S ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ -6, जो -6 भरांगे फैक्टर छड़ दो जी, -6 -9 -10 90 बटा -6 -11 55। ये नहीं सॉरी 66 आऊगा, ये आ जाएगा 15/11। वो सेम आ गया। देखो ये पेपर च आप सीधा कर सकते हैं, गलत नहीं है जी, ये अपनी मर्जी है जी। पर ये मैथड की डिसएडवांटेज ये आ कि ये वाला मैथड जो है सिर्फ लीनियर वास्ते एप्लीकेबल है। जो कोई होर आ गया मैं लीनियर वास्ते आप इदा लगा लिया करांगे, जो कोई होर आ गया प्रॉपर आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया करांगे।
सो ध्यान दो अगे क्वेश्चन करने ने अपन वो देखो। इस तो पहला मैं आप 8 फॉर्मूले कर चुके हैं। 9वां फॉर्मूला वो हैगी आ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये करवानी है पहला। ਜਿਹੜੀ ਇਹ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर इनवर्स ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਜੇ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ ਟੀ ਐਫ ਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बस ये तो बन जाएगी जी। इनू चक के उधर ले जाओ, इनवर्स लैपलेस बन जाएगा, उधर जाके इनवर्स लैपलेस बन जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग बन जाएगी इनवर्स लैपलेस वास्ते। मतलब इफ इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस इज स्मॉल एफ टी दैन इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ई दी पावर अल्फा टी एफ ऑफ टी। कि आप इनू इदा लिख सकते हैं इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस माइनस अल्फा, यदी वैल्यू भर दो किन्ना जी? इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू भरती। यह फॉर्म मैं यूज़ करूँगा जी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की, ये वाली फॉर्म यूज़ करांगे। यह इदा समझ नहीं आनी, न्यूमेरिकल करते हैं फिर समझ आ जाऊगा जी। तो न्यूमेरिकल देखो, ये है इनवर्स लैपलेस ऑफ 3/s माइनस 15 दी पावर 7। ये समझो ध्यान लगानी कि ये है कि एस माइनस अल्फा होवे, समझो ध्यान। आप ई दी पावर अल्फा टी बाहर कट के अल्फा ई दी पावर अल्फा टी बाहर कट के एस दी थां एस माइनस अल्फा की थां ते एस रिप्लेस कर दो, इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस आ जाएगा। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये किवें है? ई दी पावर अल्फा टी बाहर काढ़ लो, अल्फा आह होगा जो एस विचों सबट्रैक्ट हो रहा। जो ई दी पावर अल्फा टी आप बाहर कटांगे तो एस माइनस अल्फा नू एस च रिप्लेस कर दवो। यह फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। किवें? अल्फा कितना हो रहा? एस माइनस अल्फा, अल्फा जो एस चो सबट्रैक्ट हो रहा अल्फा होगा। ये विचों ई दी पावर अल्फा टी बाहर काढ़ लो, फिर इनवर्स लैपलेस एस माइनस अल्फा की थां ते आपां एस रिप्लेस कर देवांगे। यह फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। बस ये गल ध्यान रखनी है, बाकी क्वेश्चन करांगे हो क्लीयर हो जाएगा। ये किवें है कि एस माइनस अल्फा नू एस रिप्लेस करना, ये थां ते एस पाउणा, जेड़ा अल्फा हैगा ई दी पावर अल्फा टी बाहर आएगा। यही है देखो, ई दी पावर अल्फा टी बाहर आ गया, एस माइनस अल्फा नू आपां एस रिप्लेस कर देवांगे। यह इनवर्स लैपलेस वास्ते फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो लगाती हुणे सिंपल जा फॉर्मूला बन गया। किवें? ई दी पावर 15 टी 3 बाहर, ये बन गया टी दी पावर 6/6 फैक्टोरियल, ये 720 होगा, 3 ते डिवाइड किया 240 आ गया। बाकी चेक कर लियो जी। यही अपना आंसर आ गया। ये थोड़े न्यूमेरिकल करवाने हो फिर होर समझ आ जाएगा। हुण आ ध्यान दियो, इनवर्स लैपलेस ऑफ एस प्लस 10/s स्क्वेयर सॉरी एस अपॉन एस प्लस हाफ का स्क्वेयर, ऊपर मैं एस प्लस हाफ ले रहे हैं प्लस 1 आ गया।
ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ s ਹੋਵੇ, ਉਰੇ s ਭਰਤਾ, ਇਸੇ s ਭਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ cos t ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ s ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ t ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਫਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ s 'ਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ t ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਪਲੇਸ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ, ਇਹ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ, ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਥਿਊਰਮ। ਫਿਰ ਇਹ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ t/2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ cos t। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ s ਅਪੋਨ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਕਿ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ s ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ s ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਚੇ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਚੇ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਹੋਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ s ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਚੇ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਬਣ ਜੇ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਨੀਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ ਜੇ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ t ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ s ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ s ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ s 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਉਰੇ ਤਾਂ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਹੈ, ਉਰੇ ਤਾਂ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ s ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲਾਈ ਆ, ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਲਫਾ t ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ s ਪਲੱਸ ਹਾਫ ਨੂੰ s 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, s ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਅਪੋਨ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1। ਨੀਚੇ ਟਰਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ cos ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾइन ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ t/2 s ਅਪੋਨ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 cos t ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ sin t ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ,
क्वेश्चन है जी इनवर्स लैपलेस करना हैगा s प्लस 10 अपॉन s स्केयर प्लस 8s प्लस 20 ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ s ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ s ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਨੀਚੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ s ਹੋਵੇ ਤਾਂ cos ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਚ cos ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ s ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਤੇ s ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ मैं तां ही गल की है कि इनवर्स लैपलेस वाला काम इंटीग्रेशन वांगू है ये इंटीग्रेशन किवें सॉल्व करोगे जे इंटीग्रेशन होगी इस लावांगे आपां कंप्लीटिंग स्केयर मैथड या परफेक्ट स्केयर बनावांगे आपां ये उहदे वांगू ही है पहला आपां की करांगे एस खत्म करांगे इस चों मतलब पहला इनू कंप्लीटिंग स्केयर लगा के इस फॉर्म च कन्वर्ट करांगे ये च है नहीं देखो खत्म हो गया उस तो बाद फर्स्ट शिफ्टिंग ला के ये फॉर्म बन जाएगी फिर सॉल्व हो जाएगी देखो ध्यान ये तां ही है कि इनवर्स लैपलेस वाला काम इंटीग्रेशन वांगू तो कंप्लीट स्केयर मैथड की हुंदा हैगा जब परफेक्ट स्केयर कितना बनाना हुंदा आपां ने जदों पहले कोएफिशिएंट 1 चाहिदा हुंदा एस स्केयर दा दूजी गल जिन्ना एस दा कोएफिशिएंट आ उहदा हाफ करके स्केयर उहदा प्लस माइनस करना हुंदा कि एस दा कोएफिशिएंट कितना हैगा 8 उहदा हाफ किता 4 वो स्केयर प्लस करना हुंदा अते माइनस करना हुंदा तो की फायदा हो गया इहदे नाल इह टर्म परफेक्ट स्केयर बन गया जिहनूं आपां कंप्लीटिंग स्केयर मैथड कहने प्लस 4 ये बन गया हुण इह टाइप जो है इस च कन्वर्ट करती हुण जे उहदे एस प्लस 4 नूं आपां एस विच रिप्लेस कर दईए फिर गल बन जाएगी मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग लानी पैनी पर S प्लस 4 सारे किते चाहिए आपां नूं इत्थे S प्लस 4 है इत्थे S प्लस 4 बना लवांगे दो तरीके ने चाहे प्लस माइनस कर लो 4 जां सीधा 10 नूं 6 ते 4 विच स्प्लिट कर लो जिस तरह मर्जी कर लो हुण आपां फर्स्ट शिफ्टिंग लावांगे e दी पावर -4t बाहर इनवर्स लैपलेस ऑफ s प्लस 4 नूं s प्लस 4 की थां ते आपां s रिप्लेस करना s प्लस 6 हो गया बटा s स्क्वायर प्लस 4 हो गया ये लिख लवांगे आपां फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ गया बस इनू कला कला कर लवांगे सौखा ही हुण e दी पावर -4t ये कितना ये बन गया cos 2t इहदा किवें करोगे देखो 6 बार कढ़ लिया पहला 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर फिर 2 नाल डिवाइड किया 2 नाल मल्टीप्लाई फिर बन गया 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये हुंदा हैगा sin 2t यही ध्यान नाल देख लियो चलो आ क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं चलो होर करवाना इहदे विच ओहो देख लो ध्यान नाल पार्शियल फ्रैक्शन दी 3 टाइपां लिखवाइयां सीगियां जी उहदे विचों मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाना कि समझ आ जाए ये है जी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 हुण ये अलग अलग होण ये अलग होवे तां e दी पावर 2t बन जाएगा जे ये अलग पिया होवे इदां होवे ये हुणे कीता आपां कंप्लीट स्केयर मैथड ला के सॉल्व हो जाएगा मतलब ये अलग अलग होण फिर सॉल्व होगा अलग अलग करने वास्ते पार्शियल फ्रैक्शन होंदी है पहले नूं आपां रिजॉल्व करांगे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन मतलब 3s प्लस 4 अपॉन s माइनस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 हुण ये फैक्टर लीनियर आ इनू a अपॉन करांगे
ए फैक्टर क्वाड्रेटिक आ, इनू करांगे BS + C अपॉन S² + 2S + 3 ये आ गया। हुण ये गल समझाउणी इहदे विच कि BC किवें कढने, चलो देखते हैं आपां। इहदा एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके टर्म नीचे वाली कैंसल हो गई, ऊपर आ गया 3S + 4 S² + 2S + 3 आगे BS + C × S - 2। ਇਹਦਾ तरीका ध्यान रखियो, पहला S इनू 0 पुट कर लो, S कितना आऊगा 2, इथों A S नूं 2 भरांगे तो A निकल जाएगा। पुट किया S = 2 सच दैट 2 भरिया 2 6 10 आ गया, ये 2 भरिया 2 4 + 4 8 8 + 3 11 आ गया, ये 2 भरिया सारा 0 हो जाएगा, तो इथों A जो है वो 10/11 आ गया। हुण ए 0 नहीं पुट होना, जो 0 पुट करोगे ना S निकलना नहीं है। फिर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर च किवें वैल्यू कढ़नी होंदी है, ये आपां कोएफिशिएंट कंपेयर करने होंदे ने, कोएफिशिएंट कंपेयर करने होंदे ने। कोएफिशिएंट किवें कंपेयर करने आ, एक तो सब तो पहला हाईएस्ट पावर कंपेयर कर लिया करो, सौखी होंदी है जी। एक कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लिया करो, सौखियां होंदियां ने। बस हाईएस्ट पावर कितनी है स्केयर आ, मैं कर रहा जी कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ S² सच दैट। बाकी दे नाल दे क्वेश्चन होर बहुत आउणगे अगे, जिवें जिवें आउणगे उवें क्लीयर हो जाऊगा। वैसे +2 वाला काम आ, जे आउंदा तां आही गल इहदे च मेन आ, यही प्रॉब्लम आ। जिन्ने भी हुण बच्चों नूं पढ़ाउने हैगे उन्होंने इहदे विच ही पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम होंदी है, उन्हें तां ही ये टॉपिक औखा लगदा हैगा। पर कोई गल नहीं, जे पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम है भी है तो हुण प्रैक्टिस करके दूर कर लवो। इह कोएफिशिएंट कितना आ गया 0, S² दे नाल की पिया A आ गया। हुण देखो दिमाग 'च मल्टीप्लाई करना कि S² टर्म बस आही बनेगी, S × S वाली, बस S² आही बनूगा, उसका कोएफिशिएंट की है B, तो ये B कितना आ गया -A कितना हैगा 10/11, B भी निकल गया। एक कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर लिया करो, कॉन्स्टेंट ये सीधियां कंपेयर हो जाएंगे। इधर कॉन्स्टेंट 4 है जी, इधर कॉन्स्टेंट टर्म कितनी बनेगी 3A। हुण इनू मल्टीप्लाई करोगे, पहला S² आऊगा, दिमाग 'च मल्टीप्लाई करना। जे प्रॉब्लम आ रही है तो मल्टीप्लाई करके आप लिख के रख भी सकते हैं। ये S² आऊगा, ये मल्टीप्लाई करांगे S आऊगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं। कॉन्स्टेंट टर्म किहड़ी हुंदी है, जिहड़ी विदाउट S होवे। इनू मल्टीप्लाई किया S आऊगा, इनू मल्टीप्लाई किया S नहीं आ रहा, ये कॉन्स्टेंट टर्म कहांगे -2C। इत्थों फिर आप C कढ़ लवांगे, 2C = 3A 30/11 -4 44/11 -14, C आ जाएगा -7/11। ये चेक कर ली। एक ऑप्शन कंपेयर करांगे, हाईएस्ट सुन लियो ध्यान नाल, हाईएस्ट पावर और कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर करनियां सौखियां होंदियां ने। इन्हां तो इलावा जे कोई होर कंपेयर करनी आ, फिर वो वास्ते सारा मल्टीप्लाई करना पैना। वो क्वेश्चन अगे देखांगे, आउणगे उहदे नाल दे क्वेश्चन। हुण निकल गए सारे, बस इह भर देवांगे। इस तो बाद लिखना देयरफॉर इहदा लैपलेस इनवर्स लैपलेस आ गया। ये वैल्यू आ सी ए कितना अपने को 10/11 बटा S - 2, B हैगा अपने को -10/11 S, C हैगा -7/11 बटा S² + 2S + 3। ये आ गया। बाकी सॉल्व कर लवांगे, जो आ गया वो आंसर। ये 10/11 e⁻²t बन गया। ये -1/11 बाहर काढ़ लो, इनवर्स लैपलेस ऑफ 10S + 7 अपॉन S + 1 दा होल स्केयर + 2। देखो सीधा कंप्लीट इसका मैथड लाता आपने। हुण आपां नूं
s+1 की थां ते s रिप्लेस करना, तो सारे किते पहला आपां s+1 बनावांगे। 10e⁻²t/11 - 1/11 इनवर्स लैपलेस ऑफ 10 इनू s+1 - 1 कर लो, ये ब्रैकेट च पा लो। बाकी थोड़ी मर्जी, इस तरह मर्जी कन्वर्ट कर लो जी, ये थोड़ी मर्जी है। हुण सारे किते s+1 आ गए, हुण s+1 नूं आपां s च रिप्लेस करांगे अते फस्ट शिफ्टिंग च लावांगे जी। e⁻t बाहर आऊगा अल्फा t, अल्फा इस केस -1, तो इनवर्स लैपलेस हो गया 10 s च रिप्लेस करता, इनू भी आपने s दे विच रिप्लेस करता। बाकी सॉल्व कर लवांगे। 10/11 e⁻²t माइनस e⁻−t/11, ये आऊगा इनवर्स लैपलेस 10s - 3/s² + √2 दा होल स्क्वायर। जो मैं करके दिखा रहा जी, सीधा भी कर सकते हैं वैसे आप। इनू कितना जी 10 बाहर आ गया, इनवर्स लैपलेस ऑफ s/s² + √2 दा होल स्क्वायर। ये विचों 3 बाहर आ गया, इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s² + √2 दा होल स्क्वायर। ये √2 नाल मल्टीप्लाई करता, √2 नाल डिवाइड करता। चलो ये आ गया 10/11 e⁻²t माइनस e⁻−t/11। ये आ गया 10 cos √2t - 3/√2, ये बन गया sin √2t। ये अपना आंसर है। चलो ठीक है जी, फिलहाल आप जना काम करना सी, बाकी काम जो है आप नैक्सट लैक्चर में करांगे जी। ये काम कर लियो तो अगे नैक्सट लैक्चर समझ आउणगे, ये काम पूरा कंप्लीट करोगे जी। चलो ये काम कर लियो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।